हर हर महादेव। मेरा नाम शगुन वशिष्ठ है और आप ये भी जानते हैं कि इससे पूर्व मेरा नाम शगुन त्यागी था। किंतु व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटता है जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। कभी देश और दुनिया की बात करने वाला आपका ये शगुन वशिष्ठ आज महादेव की साधना करता है, महादेव का रुद्राभिषेक करता है। लगभग 1 वर्ष होने को है आपके साथ इस तरीके से संवाद नहीं किया था। केवल महादेव का पूजन, उनका श्रृंगार, मानो बस यही मेरा जीवन हो। किंतु महादेव ने अपनी भक्ति मार्ग पर लाने से पहले मुझे शब्दों की एक भेंट भी दी थी। उन्होंने मुझे एक और गुण भी देकर इस धरा पर भेजा, जिसके माध्यम से मैं आपसे संवाद करता रहा हूं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे महादेव के पूजन के दौरान ही एक प्रेरणा आई कि महादेव की भक्ति से जुड़े कुछ विषयों पर आपसे बात करूं। ये वीडियो आप YouTube के 2 चैनलों पर देखेंगे। एक है मेरी बनाई हुई दुनिया, जिसका नाम है न्यूज़ स्कूप, और दूसरा है मेरा व्यक्तिगत YouTube चैनल जो मेरे यानी शगुन वशिष्ठ जी के नाम से है। दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रंथ जिसमें न लंबी पूजा है, न कठिन यज्ञ है, न कोई विशेष बंधन है, फिर भी जो सीधे मनुष्य को उसकी चेतना के परम शिखर तक पहुंचाने का दावा करता है। यह है विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे तो वैदिक सनातन परंपरा में अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं होते, वे अनुभव करने के लिए होते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र ऐसा ही एक दिव्य रहस्य है। यह ग्रंथ भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में प्रकट हुआ, जिससे जुड़ी कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे देव, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सार क्या है? मनुष्य परम सत्य को कैसे प्राप्त करे? और तब महादेव ने जो उत्तर दिया वही आगे चलकर विज्ञान भैरव तंत्र कहलाया। विज्ञान और भैरव का अर्थ क्या है, इसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। यहां विज्ञान का अर्थ केवल आधुनिक साइंस नहीं है। यहां विज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभव, और भैरव केवल एक उग्र स्वरूप नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो भय से परे है। अर्थात विज्ञान भैरव तंत्र हमें उस अवस्था तक ले जाने का मार्ग बताता है जहां मनुष्य सीमाओं से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी भी सीमा का कोई बंधन ना हो। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह भी मैं आपको बताता हूं। मित्रों, वैसे तो दुनिया के अधिकांश आध्यात्मिक मार्गों में नियम है, ऐसे बैठो, ऐसे जाप करो, और ये जाप इतने दिन तक करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र कहता है तुम्हारा हर अनुभव मोक्ष का द्वार बन सकता है। तुम्हारी हाँ, तुम्हारी ना, तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बात करना, तुम्हारा संगीत सुनना, आकाश को देखना, यहां तक कि शून्य का अनुभव भी ध्यान बन सकता है। मित्रों, इस ग्रंथ में कुल 112 ध्यान विधियां बताई गई हैं, और आश्चर्य की बात है इनमें से कई विधियां आज के आधुनिक मेडिटेशन के तरीकों से भी कहीं ना कहीं अधिक गहरी मानी जाती हैं। कुछ विधियां अत्यंत सरल हैं, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहन है। चलिए इसकी कुछ मुख्य विधियां आपको बताते हैं। पहली विधि है श्वास का रहस्य। महादेव कहते हैं जब श्वास भीतर जाए और जब बाहर निकले, उन दोनों के बीच एक सूक्ष्म विराम बनता है। बस उस विराम को अनुभव करो। बस वहीं ये मन रुकता है, कुछ पल के लिए ठहरता है, और वहीं चेतना प्रकट होती है। इसकी दूसरी विधि है शून्य को देखना। मित्रों, रात्रि के समय शांत चित्त से आकाश को देखो, लगातार देखते रहो। देखते देखते उस अनंत शून्य में खो जाओ। धीरे धीरे अनुभव कर पाओगे कि तुम्हारा मन भी शून्य होने लगा है। बस जैसे ही मन शांत होने लगता है, उसी क्षण भीतर का भैरव प्रकट होने लगता है। अब आपको इसकी तीसरी विधि बताता हूं। तीसरी विधि है ध्वनि से ध्यान। महादेव कहते हैं कि किसी भी ध्वनि को पूर्ण जागरूकता के साथ सुनो, जैसे घंटी की आवाज, मंत्रोच्चारण, या फिर प्रकृति की ध्वनि। यदि तुम पूरी तरह सुनने लगोगे तो अनुभव करोगे कि सुनने वाला भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। समाप्त होने का अर्थ मृत्यु से नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण से है। इसलिए हम सदैव एक बात कहते हैं कि तंत्र किसी जादू टोने या वशीकरण का नाम नहीं हो सकता। तंत्र तो अपनी चेतना को जागृत करने का एक मात्र साधन है। अब यह प्रश्न लोगों के मन में हो सकता है कि क्या यह तंत्र खतरनाक है?
फिर कहता हूं, आज तंत्र शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि तंत्र का मतलब है रहस्यमय शक्तियां या फिर काला जादू। लेकिन मित्रों, वास्तविक तंत्र चेतना का विज्ञान है। विज्ञान भैरव तंत्र मुख्यतः ध्यान और आत्मबोध का ग्रंथ है। यह भारी चमत्कारों से अधिक भीतर के परिवर्तन की बात करता है। मित्रों, आप ये जानकर अचंभित होंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र से ही कश्मीर शैव दर्शन भी संबंधित है। अब कश्मीर शैव दर्शन क्या है, इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। किंतु कश्मीर शैव दर्शन का मूल सिद्धांत यही है कि संपूर्ण जगत शिव की चेतना का विस्तार है। अर्थात महादेव ने पंचभूतों से इस मानवीय शरीर का निर्माण किया, वो आपके भीतर भी उपस्थित हैं। आप सोच रहे होंगे कि आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। मित्रों, आज का मनुष्य तनाव, भय, चिंता और अशांति से घिरा हुआ है। उसका मन हमेशा भागता रहता है। अब ऐसे समय में विज्ञान भैरव तंत्र हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी। जब मन वर्तमान क्षण में ठहरता है, तभी वास्तविक आनंद प्रकट होता है। इस बात को आप गहराई से समझ लेंगे तो महादेव के पूजन में भी मन लगेगा, और जिस समय ध्यान लगाएंगे तो बड़ी ही गहराई से ध्यान भी लगेगा। अब एक और बड़ा प्रश्न आता है कि क्या इसे हर कोई कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन को बहुत सारे बंधनों में अपने अपने बनाए गए नियमों में बांध कर रखा हुआ है। तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इसे हर कोई कर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके लिए किसी विशेष जाति, विशेष धर्म या विशेष आयु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके भीतर सत्य को जानने की जिज्ञासा है तो यह मार्ग आपके लिए है, जिस पर बड़ी ही सरलता से चला जा सकता है और अपने जीवन को, अपने मन को, अपने विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से महादेव ने एक अत्यंत आवश्यक संदेश दिया है कि मोक्ष किसी दूर पहाड़ पर नहीं, बल्कि वो तो इसी क्षण में छिपा है। आपकी श्वास में, आपकी चेतना में, आपकी मौन अवस्था में। बस एक बात सदैव ध्यान रखें, जब मन शांत हो जाता है तब भीतर से एक आवाज आती है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो वही अनंत चेतना हूं जिसे शिव कहते हैं। मित्रों, वैसे तो विज्ञान भैरव तंत्र की व्याख्या एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने तो कुछ सरल शब्दों में इसे आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप इसे समझे होंगे, और अगले वीडियो में जल्द ही एक और रोचक विषय को लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपनी मस्ती में मस्त रहें, और हमारे YouTube चैनल्स न्यूज़स्कूप और शगुन वशिष्ठ जी को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।